एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और बस आज मैं आई हूँ कुछ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। जो कुछ सब्सक्राइबर ने पूछे थे उन्होंने कुछ ऐसा पूछा कि मुझे जवाब देने के लिए एक वीलॉग बनाना पड़ा। उन्होंने पूछा कि मैडम आप इतनी वर्सेटाइल हैं, आप टीचिंग भी कर लेती हैं, आप कुकिंग भी कर लेती हैं, आप डांस भी कर लेती हैं, तो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी आपकी थी कि आप ये सारा काम कर लेती हैं? तो मैं आपको इसी चीज़ के लिए जवाब जानने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। तो मैंने कहा लाओ इसका जवाब दे देते हैं। तो इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में मेरा जो शादी से पहले क्या पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से मेरी पर्सनालिटी आज ऐसी है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो जो है वो BSc, MSc IT और MCA है। तो 2 मास्टर्स मैंने कर रखे हैं। और जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर जो मेरे पापा को थोड़ा सा डर था कि बेटी अगर हाईली एजुकेट हो जाएगी तो उनके लिए कहाँ से हम इतना एजुकेटेड लड़का लेकर आएंगे। तो उन्होंने उस समय तो मना कर दिया था, पर बाद में उन्हें जब मैं थोड़ा सा दुखी हो गई थी तो उन्होंने पूछा तुम क्या करना चाहती हो? तो हाँ, डॉक्टर तो मैंने नहीं किया, जबकि मेरा MBBS में नाम था, क्योंकि उतना बड़ा अमाउंट खर्च करना उनके लिए, 3 बेटियों के लिए, 3 बेटियां थी हम, तो टफ था। तो उन्होंने मुझे MSc और MCA कराया। और साथ में उन्होंने मुझसे जब मेरी इच्छा पूछी तो मैंने कहा कि मैं एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ, और वो इंस्टीट्यूट किसी सोशल कॉज के लिए होना चाहिए। और क्योंकि सभी को नेम फेम पसंद होता है और सभी कुछ मेरे अंदर था कि कुछ मैं सोशल होकर के कुछ करूं, तो मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला और इंस्टीट्यूट का मैंने नाम रखा डिजिटल इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। तो जो मैंने NGO से रजिस्टर्ड किया था, मतलब मेरी खुद की एक NGO थी। तो ये देखिए, इसका नाम आसानी से आप देख सकते हैं। इसका नाम, इंस्टीट्यूट का नाम है डिजिटल इन्फॉर्मेटिक्स, और कामाख्या सोसाइटी जो है ये इससे रजिस्टर्ड था हमारा इंस्टीट्यूट। बाद में मैंने एक और NGO खोली थी रेनबो के नाम से। तो जब मैंने इस इंस्टीट्यूट का इनॉर्गेशन किया था तो बहुत ही अच्छी सेलिब्रिटी से मैंने किया था। और मैं आपको बता दूं कि जो इंस्टीट्यूट मैंने ले रखा था वो लखनऊ में गोमती नगर एक जगह है, जहाँ पर विधायकपुरम एक एरिया है जिसमें सिर्फ विधायक रहते हैं। और मैंने जो इंस्टीट्यूट ले रखा था वो स्वर्गीय जसवंत सिंह बिष्ट जी का ले रखा था, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, UKD से हैं। और UKD के वो पहले विधायक, मतलब उत्तराखंड के पहले विधायक चुने गए थे। और जब मैं वहाँ पर 2004 में जब मैंने सेटअप किया था तो उनका देहांत हो गया था, तो मैंने कुछ दिन के लिए सेंटर को बंद भी रखा था। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें मैंने की थी जब मैं एजुकेशन कर रही थी। मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाई करके कर रही थी, इतनी एज नहीं थी मेरी, पर हाँ, मैं एजुकेशन टाइम में ही कर रही थी ये चीज़ें। और मेरे पापा को मेरे लगता था कि ये कुछ करेगी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट भी बहुत किया। और मेरे जो इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था वो गोमती जी यादव ने किया था, माननीय गोमती जी यादव ने किया था। ये देखिए फोटो में माननीय गोमती जी यादव कुछ स्पीच दे रहे हैं सभी को, और मैं उद्घाटन में इनको मैंने बुलाया था। और वो उसी मेरे घर के, जो मेरा जसवंत सिंह जी का था ना, वो वहीं उसी एरिया में ही इनका भी घर था। तो ये तो हो गया। और साथ में जब मैं इंस्टीट्यूट चलाती थी तो जो NGO थी वो सिर्फ विमेन का और बच्चों के लिए डिवोटेड थी। तो वहाँ पर 1 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, और साथ में बच्चों के लिए जो हम कर सकते हैं वो करते थे। और मैं जो है जो बच्चे बहुत अच्छे निकलते थे या जो बहुत नीडी होते थे, मैं उनको 1 साल की स्कॉलरशिप देती थी। मतलब उनका पैसा सारा रिटर्न कर देती थी। अगर कुछ भी वो रजिस्ट्रेशन जमा करते हैं तो भी रिटर्न कर देती थी मैं, और साथ में उनको 1 साल की स्कॉलरशिप देती थी एजुकेशन के लिए। और साथ ही साथ जो है मैं जो विमेन थी, जो अनएम्प्लॉयड थी, जो चाहती थी कि घर में एक छोटा सा रोजगार खोले, जैसे मोमबत्ती बनाने का या फिर इन्वेलप्स का, या उनको सप्लाई करना है, घड़ा बनाना है, कुछ करना है, तो इसके लिए भी हम सपोर्ट करते थे। और क्योंकि हमारी NGO इसी के लिए डिपोटी थी, या जगह जगह घड़े लगाने हैं, जगह जगह प्याऊ लगाने हैं, तो ये सब के लिए भी हम वहाँ काम करते थे। तो मैंने बहुत सारे जो गरीब बच्चे थे उनका भी एजुकेशन हमारे यहाँ फ्री था, और साथ में हम अदर कोर्सेज भी चलाते थे, स्पीकिंग वगैरह कोर्स भी चलाते थे। और वहाँ पर देखिए हम इस तरह से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये आप देख रहे हैं, ये एक येलो रंग का सर्टिफिकेट है, ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स का है, तो जो मैं सब कुछ प्रूफ के साथ है मेरे पास, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास है, मैंने याद के लिए रखा हुआ है, ये कोई फेक नहीं है। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट वही सर्टिफिकेट है जो मैंने आपको इसमें दिखाया है।
और ये मेरी मम्मी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। और साथ में ये जो है यहाँ पर ये यहाँ के जो है उप राष्ट्रपति मेंबर्स हैं हमारे, और ये तो 15 मेंबर्स थे हम यहाँ पर। तो ये देखिए ये वही सर्टिफिकेट है, और साथ में और भी सर्टिफिकेट्स थे, जैसे कि डिप्लोमास के अलग थे। ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिखाया मैंने आपको, और 3 मंथ्स का जो कोर्स होता था उसका भी सर्टिफिकेट अभी तक मैंने देखिए कितना संभाल के रखा हुआ है, डिजिटल इंफॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से। ये रजिस्टर्ड सेंटर था हमारा, और बहुत सारे बच्चे जो है हमारे सेंटर में पढ़ते थे। मैं बहुत सारे देखिए प्रोग्राम्स कराती थी, डिजिटल इंफॉर्मेटिक्स यहाँ भी लिखा हुआ है। और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है जो उस टाइम पे था, और देखिए इसमें जो है यहाँ पर डिजिटल इंफॉर्मेटिक्स लिखा हुआ है, और यहाँ मेरा नेम है जिसमें डायरेक्टर लिखा हुआ है, मैं उस सेंटर की मालकिन थी। और यहाँ पर वो मेंबर्स हैं सारे, जिसमें देखिए मैं यहाँ कॉर्नर पे बैठी हुई हूँ, ये मैं ही हूँ। बहुत हल्की एज थी मेरी उस समय। ये मेरी मम्मी है, और ये सारे मेंबर्स हैं वहाँ पर। मैंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। और ये देखिए ये भी मैं ही हूँ जो स्पीच दे रही हूँ किसी मतलब मेरे सेंटर के 26 जनवरी के फंक्शन पे मैं स्पीच दे रही हूँ। और इस तरह से जो है मैंने सेंटर को रन किया, और 2004 में रन किया था, और 2008 में मेरी शादी हो गई, जिसकी वजह से मुझे दिल्ली आना पड़ा। तब मैंने इस इंस्टीट्यूट को, ये जो लड़का आप देख रहे हैं ना, अनुज यादव, ये एक अनाथ लड़का था, मतलब इसके मम्मी पापा दोनों नहीं थे, पर ये लड़का बहुत कुछ करना चाहता था और बहुत अच्छा था पढ़ने में। तो मुझे लगा कि एक ऐसे बच्चे को ये इंस्टीट्यूट हैंड ओवर करना चाहिए कि जो बच्चा जो है इसको आगे कंटिन्यू करे। इस समय इसकी 24 साल उम्र थी, बहुत छोटा नहीं था ये, और पर बहुत टैलेंटेड था, और इसने काफ़ी मतलब ये ऑलरेडी बीटेक था। तो मैंने इस लड़के को अपना सेंटर हैंड ओवर कर दिया। मेरे 3 सेंटर थे उसी एरिया में, तो मेरे 2 सेंटर थे, एक विधायकपुर में था, एक चिन्हट में था, और एक था प्रतापगढ़ में। 3 सेंटर थे, और मैंने इस बच्चे को लखनऊ वाला सेंटर हैंड ओवर कर दिया था। तो ये बेसिकली है। और बहुत सारे बच्चे जो है मुझसे प्राइजेस ले जाए, मेरी मम्मी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। आज इस दुनिया में मेरी मम्मी नहीं है, कोविड में मेरी मम्मी जा चुकी हैं लास्ट ईयर। तो मैंने इस तरह से अपने सेंटर को रन किया। और अब मैं और उसके बाद जब मैं दिल्ली आई, तो दिल्ली आने के बाद मैं सबसे पहले मैंने एपटेक में जॉब की, और एपटेक में एकेडमिक हेड की पोस्ट पे रही मैं, और जावा ट्रेनर थी वहाँ पर भी, और एनआईटी में भी जावा ट्रेनर थी, एंड्रॉयड वगैरह पढ़ाती थी, जावा पढ़ाती थी, और फ्रेमवर्क पढ़ाती थी। और वहाँ पर भी मैं जीएल यानी ग्रुप लीडर की पोस्ट पे थी, और मेरे अंडर में बहुत सारे टीचर्स वगैरह हुआ करते थे। तो आपने देखा ना कि कैसे मैंने माननीय गोमती जी यादव, जो अभी भी सपा में हैं और इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, और तो इनके उद्घाटन पे मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। जसवंत सिंह बिष्ट जो पूर्व उत्तराखंड के जो है पूर्व विधायक रह चुके हैं और फर्स्ट विधायक थे। तो इस तरह से मतलब ये सारे जितने भी दिग्विजयी लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं सेलिब्रिटी, मैं तो कुछ भी नहीं उनके आगे। इनके आशीर्वाद से मैंने अपना इंस्टीट्यूट रन किया, और 4 साल तक रन किया। और 2008 में मैंने जाके उसे शट डाउन नहीं किया, डिलीवर किया मैंने किसी को, और मैंने सारे प्रूफ आपको दिखाए। और मैं दिखाती हूँ आपको, जब मैंने उसको डिलीवर किया था तो उसका भी प्रूफ मेरे पास है। देखिए, जब मैंने उसे डिलीवर किया था तो इस तरह से हमने एग्रीमेंट बनवाया था कि मैं नहीं चाहती थी कि किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो, या फिर बाद में उससे कहे कि बिंदु मैम ने क्यों डिलीवर कर दिया। तो मैंने उस लड़के को एक एग्रीमेंट बना के दिया था कि उसको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मेरे सेंटर को रन करना होगा। तो ये जो है, और ओरिजिनल वाला जो है ये तो ये भी है। और ये देखिए ओरिजिनल में अनुज यादव की और बिंदु तिवारी की फोटो है। ये मैं बिंदु तिवारी के नाम से थी, क्योंकि मेरा मायका जो है तिवारी परिवार था, जिसमें लिखा है बिंदु तिवारी, और पुत्री हैं श्री पवारी चरण तिवारी, और अनुज यादव हैं, और उनके पिता स्वर्गीय। तो क्योंकि इसके मम्मी पापा नहीं थे, दोनों ही नहीं थे, और उसने अपना जीवन इस तरह किया था, तो मैंने उसको हैंड ओवर किया। तो शायद आपको मैंने अपने दिल की बात कह दी है, और आप तक दिल की बात मेरी पहुंच गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक हाउसवाइफ, मतलब मैंने तो शादी से पहले एक वर्किंग वूमेन का भी जीवन बिताया है, और एक लड़की होकर के मैंने उस ऊंचाइयों को छुआ। फिर मैं दिल्ली आई, फिर से वर्किंग वूमेन, और आज मैं हाउसवाइफ हूँ। पर फिर भी मुझे यूट्यूब चैनल पे बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वो मुझे इसी रूप में पसंद कर रहे हैं। तो देखिए, एक औरत है वो किसी भी स्टेट लेवल पे, किसी भी लेवल पे वो कर सकती है। चाहे वो हाउसवाइफ हो तो भी वो सरवाइव कर लेती है बहुत अच्छे से, और परिवार को संभाल लेती है। वर्किंग वूमेन है तो भी ऑफिस को भी संभालती है और घर को भी संभालती है। तो वो, और बेटी हो तो भी वो अपने मायके पक्ष को और अपनी फैमिली को संभालती है। तो एक औरत का जो रूप है ना, वो तो कमाल होता है ना, चाहे वो किसी रूप में भी हो।
तो आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और अब आपको लगता है कि आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं सारे सब्सक्राइबर का एक एक रिप्लाई करती हूँ। और जब कोई कमेंट करता है ना तो मुझे मेरे दिमाग में पहले ही होता है कि इसका रिप्लाई करना है, फिर मैं कोई काम करती हूँ। तो आपको व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबको नमस्कार और इसी तरह मेरे व्लॉग देखते रहिए। और अब टीचर्स में बन जाती हूँ हाउस वाइफ, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।